मसीह खुदावंद में आपको सलाम और खुदावंद आपको बरकत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खुदावंद का ज़िंदा कलाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है, यसाया क्या कहता है और मत्ती क्या कहता है और मकाशफा यूहन्ना आरफ क्या कहता है। क्योंकि बपतिस्मा की रस्म जो है बहुत सारे लोग इस रस्म को पूरा करते हैं, मनाते हैं, बपतिस्मे लेते हैं, लेकिन हमने आज बाइबल मुक़द्दस में से देखना है कि ये हमें क्या फरमा रही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आज हम देखेंगे कि वो क्या हमें बताता है। लिखा है खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 1 बाब की 29 आयत आप देख लेना पढ़कर। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है। ये लक़ब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद मसीह को दिया है। ये लक़ब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह को दिया है कि वो खुदा का बर्रा है। ये मुख्तलिफ हकूक की तरफ इशारा करता है। मसीह को खुदा ने दुनिया की कुर्बानी के लिए मुहैया किया। मसीह खुदावंद का फिदिया, मसीह खुदावंद की कुर्बानी जो थी, जो ने सलीब पर जान दी, उसने हम लोगों यानी मसीही लोगों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, इसराइलियों के लिए नहीं, फरीसियों के लिए नहीं, बल्कि उसने तमाम दुनिया के लिए कुर्बानी के लिए मुहैया किया था। आप देख सकते हैं पैदाइश की किताब उसका 22 बाब की 8 में क्या लिखता है। अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने किसको कहा? अब्राहम का बेटा इसहाक। और अब्राहम जब पहाड़ पर जा रहे थे कुर्बानी के लिए, तो अब्राहम के बेटे इसहाक ने कहा, ऐ मेरे बाप, लकड़ियां और छुरी तो हमारे पास है, मगर बर्रा कहाँ है? खुदा के बंदा अब्राहम का बेटा अपने बाप से सवाल करता है कि बर्रा कहाँ है कि जिसकी आपने कुर्बानी देनी है। तो अब्राहम कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते बर्रा मुहैया करेगा। अब्राहम का अल्फाज है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को ये लक़ब दिया, खुदा का बर्रा, सुख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक से कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सुख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। उन्हें खुदा के हुजूर पेश किया गया। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को खुदा के हुजूर जब पेश किया, देखे बर्रा वो लोगों के गुनाहों के लिए सताया गया। यीशु मसीह जो है लोगों के गुनाहों के लिए उसने कुर्बानी दी, लोगों के गुनाहों के लिए वो सताया गया और लोगों ने उसे मारा और पीटा, दाढ़ी के वाल नोचे, मुंह पर थूका, तमाचे मारे और कहा कि अब नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। आप यसाया 53 बाब की 7 देखें तो उसमें क्या वो आपको बताते हैं। वो फसा की शर्त पूरी करता है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फसा की शर्त पूरी करते हुए कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना गई। जिस बर्रे की हड्डियां टूट जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, वो कुर्बानी कबूल नहीं होती। जब यीशु मसीह को सलीब पर खींचा गया, इससे पहले कोड़े लगाए गए, मुंह पर तमाचे मारे गए, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी के बाल नोचे गए, सर पर कांटों का ताज रखा गया और सलीब के ऊपर किताबत लिख कर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह सलीब और कांटों का ताज। और ऊपर जो लिखा गया था ये कि बुत परस्ती नहीं, बल्कि ये एक अलामत है, क्योंकि यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं
टूटी थी न तोड़ी गई थी। आप देख सकते हैं खरूज की किताब उसका 12 बाब उसकी 46 है। देखिए उसमें वो आपको क्या फरमाएगा, और उसे एक ही घर में खाया जाए। लिखा है उस बर्रे को एक ही घर में खाया जाए, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी जो थी वो एक ही खुदावंद है, वो एक ही कौम है उसके सामने, क्योंकि उसके सामने किसी तरह का कोई भी मजहब नहीं है, बल्कि वो सब के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए मुहैया हुआ और उसने कुर्बानियां दी। यूहन्ना की किताब उसका 19 बाब उसकी 36 आयत आप पढ़कर देखें तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी की मौत, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी की मौत और शैतान की फतह से मकाशफा वो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर यहूदियों, इस्राएलियों, मसीहों या और कौमों के लिए कुर्बानी नहीं, बल्कि तमाम कौमों के लिए उसने गुनाह की कुर्बानी दी। दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। आप देखें पढ़कर मकाशफा किताब उसका 5 बाब उसकी 6 आयत। आगे हम फरमाते हैं, आपको कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। आप मकाशफा किताब देखे पढ़कर, उसमें लिखा है कि ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा हुआ देखा। यीशु मसीह की भाई बहन एक ही कुर्बानी नहीं, बल्कि उसने हजारों लाखों कुर्बानियां दी हमारे लिए, और हम उसके लिए अपनी जिंदगी का थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे सकते कि जो कि हमने अपनी हजारों साल की जिंदगी हासिल करनी है, और ना वक्त देकर हम अपनी आगे हजारों साल की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि मकाशफा जो है वो हमें बता रहा है, मकाशफा किताब उसका 12 बाब उसकी 11 आयत पढ़कर देखें और उसके 17 बाब की 14 आयत पढ़कर देखें। यूहन्ना 10 बाब की 29 आयत पढ़कर देखें तो यूहन्ना क्या बयान करता है। यूहन्ना के बयान के मुताबिक मसीह बपतिस्मे के 3 दिन बाद वो काना गलील की शादी में हाजिर था। आपने पढ़ा होगा जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा यूहन्ना से लिया तो उसके 3 दिन बाद वो कहाँ गया, काना गलील की शादी में। जब मैं ख़त्म हो चुकी तो माँ मरियम के कहने से उसने उस मैं को तैयार किया, लेकिन उसने कहा कि ऐ औरत मेरा भी वक़्त नहीं आया। फिर भी उसने काना गलील में आकर तीसरे दिन ये मौजज़ा किया। आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब 11 पढ़कर देखें और 10 बाब की 19 आयत पढ़कर देखें तो क्या फरमाता है कि मत्ती रसूल में क्या बताता है। ये मुख्तलिफ इनके इरादे, मुख्तलिफ इनके अल्फाज हैं, मुख्तलिफ किताबें हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से किताबों को देखते हैं तो खुदा ने हर एक के साथ उनके रूह के मुताबिक काम और बात और कलाम किया है। वो लिखता है शादी में, काना गलील की शादी में हाजिर थे बपतिस्मा लेने के 3 दिन बाद। मत्ती के बयान के मुताबिक वो फौरन कहाँ गया। आप जब मत्ती की इंजील पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह बपतिस्मा जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से लिया तो लिखा कि वो फौरन बियाबान गया और 40 दिन तक आजमाया गया। फौरन तौर पर यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, फौरन उसे रूह कुद्दस जो था जंगल में ले गया ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। ये बाइबल मुकद्दस आपको बता रही है, ये मैं नहीं। ये बाइबल मुकद्दस के आपके सामने हवाले हैं। यूहन्ना के मुताबिक वो तीसरे दिन काना गलील की शादी में उसने मौजज़ा किया, और मत्ती रसूल के मुताबिक उसने फौरन रूह कुद्दस उसे जंगल में ले गया ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आगे इसी मैसेज का आने वाला टॉपिक कल होगा। खुदावंद आपको बरकत दे और बपतिस्मा के बारे में आगे बात होगी। खुदावंद कलाम
اب اپنے کلام مقدس میں سے ہمیں کلام دے گا تو آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں اضافہ ہو کلام مقدس کا، اور کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانوں میں خداوند خوشحالیاں پیدا کریں اور برکت دے۔ کوشش کریں کہ خداوند کے زندہ کلام کو پورا سنیں اور خداوند کے کلام مقدس پر ایمان رکھیں اور عمل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔